हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हमें हमारी मेन लीड से मिलवाया जाता है जिसका नाम है शुयान, जो कि एक आइडल है। साथ ही इसके बहुत ही ज़्यादा फैंस भी हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें हमारी फीमेल लीड शीशी से मिलवाया जाता है, जो कि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है। साथ ही शीशी भी शुयान की बहुत बड़ी फ़ैन है और उसके घर में हर जगह सिर्फ शुयान की फ़ोटोज़ रखी हुई है। आज वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि आज के चैरिटी इवेंट में शुयान एज अ गेस्ट आने वाला है। शीशी इसी बात से बहुत खुश है क्योंकि आज वो पहली बार अपने आइडल से मिल पाएगी। इसी खुशी में वो यहाँ पर पहुँच जाती है और अपनी कलीग से भी आइडल शुयान के बारे में ही बात कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें शुयान का दिखाता है जहाँ पर वो रेडी हो रहा होता है। वो अपने मैनेजर से पूछता है कि यहाँ पर कोई फैंस वगैरह तो नहीं होंगे ना, जिस पर मैनेजर कहता है कि नहीं, ये एक चैरिटी इवेंट है, यहाँ पर फैंस वगैरह नहीं होंगे, आप डरो मत। तभी वहाँ पर शीशी पानी की बॉटल्स लेकर आती है। मैनेजर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन शीशी उसका जवाब नहीं देती है और सिर्फ शुयान को ही देखे जा रही होती है। शुयान भी उसको देखकर मुस्कुराता है। फिर मैनेजर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शीशी कहती है कि मैं तो सिर्फ पानी की बॉटल्स देने आई थी, अगर आइडल शुयान को और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बोलना, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शुयान यहाँ चैरिटी इवेंट पे आता है जहाँ सभी की नजरें सिर्फ उसी पे होती है, यहाँ तक कि शीशी की भी। इसके बाद शुयान यहाँ बैठा होता है तो उसके पास एक क्यूट सा पपी आता है, लेकिन वो तो उससे डरने लगता है। शीशी वहाँ आती है और उस पपी को उठा लेती है और शुयान से बात करने लगती है, लेकिन शुयान तो डर के पीछे होने लगता है। तभी वहाँ पर उसका मैनेजर आ जाता है और शीशी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और उससे पूछता है कि क्या तुमने किसी भी स्ट्रेंज पर्सन को यहाँ पर देखा, जिस पर शीशी कहती है कि नहीं, तो मैंने तो नहीं देखा। तभी मैनेजर को याद आता है कि उसने इवेंट के दौरान वहाँ पर किसी स्ट्रेंज लड़की को देखा था। इसके बाद वो शीशी से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी कलीग्स बुला रही हैं, और शीशी वहाँ से चली जाती है। शुयान कहता है कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, जिस पर मैनेजर कहता है कि हाँ, एक प्रॉब्लम हो गई है जिसे मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर एक मास्क वाली लड़की को देखते हैं। फिर यहाँ शीशी अपना सारा सामान लेकर टैक्सी में बैठती है तो वो मास्क वाला लड़का भी उसके साथ ही बैठ जाता है। तभी शीशी को पता चलता है कि और कोई नहीं, आइडल शुयान है, और उसे अपने साथ बैठा देख वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर शुयान की ड्रेस पहनकर यहाँ घूम रहा होता है। तभी पीछे से एक लड़की आकर उसे पकड़ लेती है तो मैनेजर उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन इस दौरान ये रिपोर्टर उनकी फोटोज क्लिक कर लेती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ बैठे होते हैं और शीशी को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। घर पहुँचने पर शीशी उससे हेल्प मांगती है कि मेरा सामान घर तक पहुँचा दो, जिस पर शुयान भी हाँ करता है और उसका सारा सामान उठाकर उसके घर तक लेकर जाता है। तभी शीशी को याद आता है कि उसके घर में तो सिर्फ आइडल शुयान की फोटोज भरी पड़ी हैं। वो शुयान को बाहर रुकने के लिए कहती है और अंदर आकर सारी चीजें छुपा देती है। इसके बाद वो बाहर आती है और शुयान को बुलाती है। शुयान घर में आकर बैठता है और अपने मैनेजर को कॉल करता है और कहता है कि बेवकूफ, तुम कहाँ पर हो, मुझे अकेला छोड़कर कैसे चले गए। तभी मैनेजर उसे बताता है कि पैंडेमिक की वजह से यहाँ पर लॉकडाउन लग गया है और मैं तुम तक नहीं पहुँच पाऊंगा, इसलिए तुम्हें वहीं पर सेफली रहना होगा। साथ ही वो शीशी को भी समझाता है कि ये कभी भी अकेला नहीं रहा है, इसलिए तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। शीशी कहती है ठीक है। रात होती है और शुयान यहाँ किसी को कॉल करता है। तभी वो उसके घर में खुद की फोटो देखता है और समझ जाता है कि शीशी भी उसकी फैन है। ये जानते ही इसे चक्कर सा आने लगता है। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फैन गर्ल इसके पास आती है और तब से इसे पैनिक अटैक आने लगे और तभी वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद शीशी उसे बोलती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। शुयान कहता है कि कोई बात नहीं। शीशी उसके लिए खाना बनाती है, दोनों खाना खाने लगते हैं। शुयान पानी लेने जाता है तो फ्रिज में सभी बॉटल्स पे अपनी फ़ोटोज़ देखता है। ये देखकर वो कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद शीशी यहाँ पर रात को शुयान के बारे में सोच रही होती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ शुयान शीशी के कमरे में आकर बैठता है। कुछ देर बाद शीशी भी नींद में यहाँ आकर सो जाती है। शुयान वहाँ से डरकर भाग जाता है और बाहर आकर बैठ जाता है। शीशी बाहर आती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम अंदर आ जाओ। शुयान कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद शीशी उसे अंदर लाती है और कहती है कि सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी। शुयान कहता है कि ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ तुम सॉरी मत बोलो। नेक्स्ट डे का दिखाता है। शुयान को शीशी के बारे में पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है, वो हर काम में माहिर है। वहीं रात में उसे फिर से वही सपना आता है तो वो डर जाता है। शीशी उसके पास आती है और उसे उठाती है और पूछती है कि क्या हुआ। शुयान कहता है कि नहीं, कुछ नहीं। के बाद वो शीशी को बताता है कि जब भी मेरा मूड खराब रहता है तो मैं ये मांगा पढ़ लेता हूँ, ये मांगा आर्टिस्ट मुझे बहुत पसंद है। ये देखकर शीशी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि ये मांगा शीशी ने ही लिखी थी। अब हमें पता चलता है कि शीशी एक मांगा आर्टिस्ट भी है। फिर वो कहने लगती है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये इतनी अच्छी आर्टिस्ट है, लेकिन शुयान कहता है कि नहीं नहीं, ये बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है और मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। शुयान को यहाँ पता नहीं होता कि शीशी वो आर्टिस्ट है।
शीशी भी उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ शुयान के पास कपड़े नहीं होते तो वो शीशी की नाइटी पहनकर आ जाता है। इसके बाद शीशी उसके कपड़े धोने लगती है तो शुयान उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। उसे रोकता है और बाहर निकाल देता है। कहता है कि मैं खुद ही कपड़े धो लूंगा। फिर वो कपड़े धोने लगता है जो कि उसे नहीं आता। यूट्यूब से थोड़ा मोड़ा सीखता है और सारा सर्फ की बॉटल उसमें डाल देता है। इसके बाद वो कपड़े धोकर बाहर आता है और बाहर आकर बैठ जाता है। इसके बाद वो अपने कपड़े धोते की फोटो अपने मैनेजर को भेजता है, जो देखकर मैनेजर उसे फोन करता है और कहता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। शुयान कहता है कि मेरे पास कपड़े नहीं है तो मुझे धोने तो पड़ेंगे ही ना। जिस पर मैनेजर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े भेजता हूँ और साथ ही तुम इन कपड़ों में अच्छे से फोटो क्लिक करके भी भेजना। नेक्स्ट डे का दिखाता है मैनेजर शुयान के कपड़े और उसकी जरूरत की सारी चीजें भेज देता है। शीशी भी यही सब देख रही होती है। इसके बाद शुयान बहुत ज्यादा परेशान होता है कि उसकी फोटोज कौन क्लिक करेगा, तो शीशी कहती है कि मैं हूँ ना, जिस पर ट्रस्ट करके शुयान उससे फोटोज क्लिक करवाता है, जो कि बहुत ही जुगाड़ू तरीका था और वो बहुत ही अच्छे से फोटो क्लिक करती है। शुयान को भी उसकी फोटोज बहुत पसंद आती है और दोनों इसी बीच बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है जहाँ दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी शीशी को उसकी मॉम का कॉल आता है तो शीशी उसे दूसरे रूम में भेज देती है और अपनी मॉम से बात करने लगती है। तभी शुयान का फोन बजता है तो उसकी मॉम पूछती है कि ये किसका फोन बज रहा है, जिस पर शीशी कहती है ये तो टीवी में से आवाज आ रही है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर बॉस को शुयान की फोटोज दिखाता है जो कि बॉस को बहुत ज्यादा पसंद आती है और कहती है कि ये किसने क्लिक करी। मैनेजर बॉस को शीशी के बारे में सब कुछ बता देता है। इसके बाद बॉस शुयान को कॉल करती है, तभी वहाँ पर शीशी आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर बॉस उसे बुलाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है। फिर बॉस कहती है कि अब जब तक शुयान तुम्हारे पास है तब तक तुम उसके असिस्टेंट बनकर रहोगी और उसकी हेल्थ और फिटनेस का ख्याल रखोगी। ये सुनकर शीशी कहती है कि ठीक है, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।